एक अहम अपडेट मैंने सोचा साइंस के बादशाह में शामिल होना चाहिए क्योंकि मीडिया की न्यूज़ रिपोर्ट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ गया, मशरिक़ और मगरिब का फ़र्क पड़ गया और साइंस के बादशाह में इस बात के हवाले से अपडेट होना चाहिए। लाहौर के हवाले से एक हफ़्ते से गुज़िश्ता बारिश की इन लोगों ने बताया कि बारिशें हो रही थी और इनके दावे चल रहे थे कि ईद के तीनों दिन जाएंगे ठंडे अबर आलूद वगैरह वगैरह, बारिश ये वो सब कुछ के हिसाब से इनकी एक सीन था। वो तो हुआ नहीं। ईद के पहले दिन में यकायक आसमान पलटता है और इनकी मीडिया के ऊपर आ जाते हैं सबूत कि मौसम अचानक बदल गया, सीन चेंज हुआ। उसको देखते हुए इन लोगों की फिर दावे आ गए बारिश के हवाले से। बादल भी ईद का जश्न मनाने लगे। ठंडी हवा के झोंकों ने ईद के पहले दिन को शहरियों के लिए यादगार बना दिया। बादलों के आसमान पर ठंडी हवाओं के साथ अटखेलियां, आसमान पर छाए गहरे बादलों और ठंडी हवाओं के संगम ने मंजर को इंतहाई दिलफरेब बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम अब भी मुल्क में मौजूद है। ईद के बकिया आयाम में भी बादल खुलकर बरसेंगे, जिससे मौसम मज़ीद ठंडा और खुशगवार रहने का इम्कान है। ईद के दूसरे दिन पर मौसम फिर पलटा खा गया अचानक यकायक और सूरज जाहिर हो गया और आसमान को चीरता हुआ चला गया अल्लाह के हुक्म से और गर्मी बढ़ा दी सूरज ने। मीडिया पर फिर इस हवाले से भी आ गया। उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ ये बात कही बल्कि उनकी तरफ से ये भी आया कि अब बारिश अगले एक हफ्ते तक नजर न आने के हवाले से बात कर दी गई है। और सुबह सवेरे सूरज पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। सूरज की चमक के साथ वहीं लाहौर में भी हवा चल रही है और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का आज कम से कम टेम्परेचर 17 जबकि ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज ही बिल्कुल सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे एक बड़े अरसे बाद जो है वो सूरज पूरे आबोताब के साथ निकला है और अपनी जो उसने किरणें हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर भी घेरती हैं, जो एक हमें खबर दे रही है कि लाहौर में आने वाले दिन जो है वो अब मज़ीद गर्म होंगे। सूरज जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जाएगा और लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। पिछले एक हफ्ते से लाहौर में हम मुख्तलिफ औकात में बारिश जो है वो देख रहे थे और जिसके बायस लाहौर में हर वक्त जो है वो बादल छाए रहते थे और हमें जो है वो सर्दी का एहसास नज़र आ रहा था। लेकिन दोबारा फिर आज सूरज ने जो है वो अपनी पोजीशन ली है और लाहौरियों को जो है वो आज दिन भर जो है वो अपनी तपिश महसूस कराने का इरादा जो है वो आज लगता है सूरज ने कर लिया है। कुछ जो बारिशें हुई हैं लाहौर में पूरा हफ्ता, अब उनको जो है वो ब्रेक लगी है और आइंदा एक हफ्ते तक लाहौर में दूर दूर तक बारिशें जो है वो ना होने के इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर कर दिए गए। सवाल ये पैदा होता है जो एक हफ्ते तक बारिश आने का सीन चल रहा था वो अचानक से गायब किधर हो गया। पूरे शहर के ऊपर मौसम पलटा कैसे खा गया, कैसे खा गया? क्लियर है ना, साइंस का बादशाह अपनी ताकत दिखा रहा है। पहले दिन ईद के अचानक से पूरा आसमान भर दिया, जो मेरी सीरीज़ मौजूद है ईद उल फितर की उसके अंदर दिख जाएगा। और उसके बाद देखो दूसरे दिन में क्या किया। अच्छा, दूसरे दिन ईद के मैंने अपने कपड़े रख दिए सुखाने के लिए, सूरज गर्मी बरसाता हुआ निकल गया। ईद के पहले दिन मैंने अपने कपड़े नहीं रखे थे, सूरज ठंड बरसाता हुआ निकल गया। सूरज नहीं, वो मौसम में ठंड आ गई। बगैर गॉड के ये काम कैसे हुआ? मेरे कपड़े रखने ना रखने से मौसम के क्या ताल्लुक है? मेरे छत पे जाने ना जाने से मौसम के क्या ताल्लुक है? मेरे कुछ कहने से ना कहने से मौसम के क्या ताल्लुक है? जब साइंस वाले नेचर के सिस्टम को स्टडी करने वाले ये कह रहे हैं कि ईद के दिन गर्मी में सर्दी में गुजरेंगे, ठंड में गुजरेंगे, बारिश में गुजरेंगे, जब वो ये कह रहे हैं कि बारिशें होंगी, उनका दावा पहले ईद के पहले दिन उनका दावा चल रहा है बारिश होने का इम्कान है, बारिश का सिस्टम मौजूद है। ईद के दूसरे दिन वो कह रहे हैं सूरज जाहिर हो गया एक हफ्ते बाद, गर्मी बढ़ गई और बारिश का नामो निशान नहीं है। कैसे? बगैर गॉड के ये काम कैसे हो गया? बगैर गॉड नहीं है तो सिस्टम को पूरी काया पलटी किसने? नेचर के ज़मीन और आसमानों को कैसे पता चल रहा है कि क्या करना है हमने? वो पलटा कैसे खा रहे हैं? कौन है जो अपनी ताकत दिखा रहा है कि इन्न अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जो चाहेगा करेगा और जो चाहेगा कर सकता है और वो करने पाए तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है। साइंस के बादशाह सीरीज़ में इतने सबूत और निशानियों के बाद कोई काफिर होकर मरे, वो बदनसीब अपने आप पर मरे। क्योंकि इस वक्त रोए ज़मीन पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से जितना रियल काम करने वाला मैं हूँ इस्लाम की सच्चाई के लिए, इतना रियल काम करने वाला फ़िलहाल मेरी तरह कोई करने वाला मेरे इल्म में नहीं है। कोई होगा तो होगा, और अल्लाह की मदद भी जिस तरीके से मेरे पास आ रही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।